योर मनी दिवाली स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। महंगाई भले ही कितनी आग लगाने की कोशिश करे, लेकिन त्योहारों में खर्चों पर काबू रखना थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है। दिवाली के खास अवसर पर आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप रोजमर्रा के खर्चों पर मोटी बचत कर सकते हैं और कैसे त्योहारों की शॉपिंग पर भी फायदा उठा सकते हैं। और ये बताने के लिए आज मेरे साथ है इंटरनेशनल मनी मैटर्स के डिप्टी CEO उदय धूत और फाइनेंशियल प्लानर अर्नव पंड्या। आप दोनों का ही शो पर स्वागत है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड आज की बड़ी जरूरत है। प्लास्टिक मनी धीरे धीरे हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बनता जा रहा है, लेकिन ये कार्ड सिर्फ सुरक्षित ही नहीं बल्कि काफी सुविधाजनक भी है। आज हम बात कर रहे हैं क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए मिलने वाली सुविधाएं यानी कैशबैक स्कीम और रिवॉर्ड पॉइंट्स की। और तो इन दोनों में से क्या है बेहतर विकल्प, किस स्कीम पर मिलता है ज्यादा फायदा, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। तो सबसे पहला सवाल आपसे करेंगे अर्नव जी। रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक्स, जब भी आप क्रेडिट कार्ड लें या डेबिट कार्ड लें तो इस तरह के फायदे आपको अक्सर मिलते हैं। समझना चाहेंगे सबसे पहले रिवॉर्ड पॉइंट्स क्या होते हैं और कैशबैक ऑफर्स क्या होते हैं। अगर आप देखें तो कभी भी आप कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पे स्पेंड करते हो तो उस स्पेंड के हिसाब से आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए जाते हैं। ये पॉइंट्स जब आप एक्यूमुलेट करते हो तो उसके सामने आप उस पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हो और गिफ्ट्स पा सकते हो या आप खर्चे कर सकते हो। तो एक बेसिक सिंपल वे टू डिस्क्राइब दिस इज कि आपके स्पेंड के आधार पर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं अंडर रिवॉर्ड पॉइंट्स। कितना होता है, कब मिलता है, वो सब इंडिविजुअल कार्ड्स पे आधारित होता है। उसके सामने कैशबैक एक ऐसी फैसिलिटी है जहां पर जब आप एक स्पेसिफिक एक्सपेंस करते हो तो उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज यानी 2%, 3%, कभी 5% आपको वापस कैश की तरह से मिलता है। यानी कि ये आपका डिस्काउंट की तरह हो जाता है। यानी कि आपने 10,000 रुपीज़ स्पेंड किए और उस पर मान लीजिए आपको 200 का कैशबैक मिला, तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपका एक्सपेंस 9,800 हो गया। तो कैशबैक में आपको कैश के हिसाब से बेनिफिट मिलता है, जबकि रिवॉर्ड पॉइंट्स में आपको एक आइटम या गिफ्ट के हिसाब से आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे एट द एंड ऑफ द डे। उदय जी, यहाँ पर किस तरह के खर्चों पर रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक जैसी सुविधाएं मिलती हैं? देखिए, ऑलमोस्ट हर तरह के खर्चों पर आपको कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आपने कैसा कार्ड लिया है, और कोई भी तरह का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप लें तो उसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स तो रहेंगे। कैशबैक जो फैसिलिटी है वो नॉर्मली काफ़ी सीजनल होती है, हर समय आपको कैशबैक फैसिलिटी नहीं मिलती है, और उसमें कुछ लिमिट्स भी होती है कि मैक्सिमम आपको इतना ही कैशबैक मिल सकता है। बल्कि जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है, रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको ऑलमोस्ट अनलिमिटेड मिल सकते हैं। आपकी कंप्लीटली, जैसे अर्नव ने कहा, आपकी स्पेंड पर डिपेंड करता है। आप जितना स्पेंड करोगे उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। ऑब्वियसली कहीं कहीं पर ऐसा ज़रूर होता है कार्ड्स में कि कोई स्पेंड के लिए आपको ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, कोई स्पेंड के लिए आपको कम रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। बट वो जो चीज़ है वो कंपनी टू कंपनी, कार्ड टू कार्ड डिपेंड करती है। अर्नव जी, यहाँ पर अगर सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट्स को ही समझना चाहें तो अक्सर हमने देखा है कि क्रेडिट कार्ड्स पर लुभावने ऑफर्स इस तरह के होते हैं कि आप ये कार्ड ले लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्लैटिनम कार्ड ले लीजिए तो आपको इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे इतने की खरीदारी पर। तो क्या इस बेसिस पे आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए? अगर हम देखें तो ये रिवॉर्ड पॉइंट्स दो प्रकार के रहते हैं। एक तो एक सिंपल रिवॉर्ड पॉइंट्स जिसमें वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए आपको ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स कोई क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है। यानी कि मान लीजिए नॉर्मल केस हो कि 100 रुपये के स्पेंड पे आपको 2 पॉइंट मिलते हो, तो कोई क्रेडिट कार्ड आपको एक ऑफर देगा कि आप 100 रुपये पे 3 पॉइंट आपको मिलेंगे या 4 पॉइंट मिलेंगे। तो ये एक सिंपल ऑफर है। दूसरा एक ऑफर इस प्रकार का रहता है कि जिसमें जब आप रिडीम करने जाएं तो उसका बेनिफिट एक स्पेसिफिक एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई वर्ल्ड एयरलाइन है तो उसका एक स्पेसिफिक कार्ड होगा, तो जब भी आप इस प्रकार के कार्ड पे स्पेंड करते हो तो आपका रिवॉर्ड पॉइंट्स उस एयरलाइन के माइल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपका बेनिफिट भी क्लियर है। और एक और चीज़ इसमें यह रहती है कि उस माइल्स को भी आप गिफ्ट के लिए रिडीम कर सकते हो। वैसा नहीं है कि वो माइल्स सिर्फ आपको माइल्स यानी कि ट्रैवलिंग के लिए ही इस्तेमाल करना हो। तो अगर हम इस प्रकार के दोनों बेनिफिट्स को देख लें तो इन मोस्ट केसेस अगर आपको एक क्रेडिट कार्ड चूज करना है तो सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए मत कीजिए, आप दूसरे
सभी कंडीशंस देख लीजिए। पर अगर आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलता हो इस प्रकार के कोई लिंकेजेस से, जिसमें आपको स्पेसिफिक एयरलाइंस के माइल्स हो जो आप एक्चुअली इस्तेमाल करते हो और वो आपको यूज़फुल लगते हो, यानी कि आपको पता है कि आप इसको इस्तेमाल करने ही वाले हो और आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो आप एक और स्पेसिफिक कार्ड ले सकते हो। तो बेसिकली आपका चुनाव रिवॉर्ड पॉइंट्स के बेसिस पे कार्ड का चुनाव ये सही तरीका है? सही तरीका नहीं है, एक्सेप्ट इन स्पेसिफिक केसेस जिसमें आपको आपका इस्तेमाल पे डिपेंड करता है। इस्तेमाल आपको जरूरी लगता हो, तभी आप वो एक कार्ड ले सकते हो। लेकिन नॉर्मल प्लेन वेनिला कार्ड हो जिसमें सिर्फ अगर आपको चूज करना है कि 3 पॉइंट है या 4 पॉइंट है, तो उस पर आपको शायद कोई बेनिफिट ना हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने मान लीजिए कि ले लिया कि एक कार्ड जिसमें 200 रुपये पे 5 पॉइंट मिलते हो, या दूसरा कार्ड जिसमें 200 रुपये पे सिर्फ 3 पॉइंट मिलते हो, पर आप रिडीम करने जाओ तो वो पहले कार्ड जिसमें आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हो उसमें आपको कम चीज़ मिल सकती है। तो वो एक आधार नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक बेनिफिट है जो आपको पता है कि आप यूज़ करने वाले हो और उस हिसाब से कार्ड चूज करते हो, तो ये एक वैलिड रीज़न है। दूध जी, यहाँ पे कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स में अगर हम रिस्ट्रिक्शन समझना चाहें, तो अगर शॉपिंग के लिहाज से किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इन दोनों ही ऑफर्स में या इन दोनों की सर्विसेज में? जैसे पहले रिवार्ड पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे अर्णव ने कहा, कुछ रिवार्ड पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए मिलते हैं, जैसे एयरलाइन के माइल्स हुए या फिर आईओसी, बीपीसीएल ऐसे को ब्रांडेड कार्ड्स भी आते हैं जहाँ पे आप जो पॉइंट्स हैं वो आप पेट्रोल के द्वारा आप उसको रिडीम कर सकते हैं। तो इधर जो रेस्ट्रिक्शंस रिवॉर्ड पॉइंट्स में हैं, कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स जो होते हैं वो एक अगेंस्ट अ कैटलॉग, जहाँ पे आप मतलब गिफ्ट आइटम्स होती हैं, अलग अलग चीज़ों के अगेंस्ट में उसको आप रिडीम कर सकते हैं। और कहीं पे होते हैं जहाँ पे आप स्पेसिफिक, जैसे या फिर एयरलाइन की टिकट हुई या फिर पेट्रोल हुआ, तो एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि बहुत बार क्या होता है, हम ऐसे कार्ड ले तो लेते हैं बट वो रिवॉर्ड पॉइंट लेना, वो कैटलॉग से मैच कराना, हमारी ज़रूरत की चीज़ मिलना वो होता नहीं है और वो पॉइंट रहते नहीं है और पॉइंट्स हम कभी रिडीम नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप कुछ इस तरह के हैं जहाँ पे आप इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, तो आप ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल करें जो आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, कि आपको लगता है हाँ भाई पेट्रोल तो हम सबको हमेशा भराते हैं, तो अगर ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड ले लें जहाँ पे पॉइंट्स आप पेट्रोल के अगेंस्ट में रिडीम कर सकें, तो आप डेली उसको यूज़ में ले सकते हैं। कैशबैक की जो लिमिट्स हैं, नॉर्मली कैशबैक में हमेशा लिमिट्स होती हैं कि भाई इन अ मंथ आपको एक महीने के अंदर इतना ही कैशबैक मिलेगा, उससे ज़्यादा कैशबैक आपको नहीं मिलेगा। तो वो आपको एक लिमिट ज़रूर ध्यान रखनी होगी। अगर आप कभी कोई बड़ी परचेज़ करते हैं तो आपको पता है कि समझ लीजिए आप 50,000 की कोई परचेज़ कर रहे हो, तो आपको कैशबैक इतना ही मिलेगा, तो आप हो सकता है उसको आप अपने रिवॉर्ड वाले कार्ड में करें ताकि आपको एटलीस्ट रिवॉर्ड पॉइंट्स तो पूरे के पूरे मिले। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक में अंतर की, लेकिन कैशबैक का इस त्योहारी सीजन में किस तरह फायदा उठाया जाए, ये हम आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका योर मनी दिवाली स्पेशल में। हम कर रहे हैं चर्चा क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक स्कीम्स की। हमारे साथ है इंटरनेशनल मनी मैटर्स के डिप्टी सीईओ देवधूत और फाइनेंशियल प्लानर अर्णव पंड्या। अर्णव जी, रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में तो हमने खूब चर्चा कर ली, लेकिन अब बात करते हैं कैशबैक ऑफर्स की, और खासतौर से अगर त्योहारी सीजन को ध्यान में रखा जाए तो कैशबैक ऑफर्स आपको कई जगह मिल रहे हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स पे, तो कैसे इनका फायदा उठाया जा सकता है? अगर आप देखें तो पहली चीज़ ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपको कैशबैक कहाँ मिलता है और कितना मिलता है, यानी कि आप यूजुअली परसेंटेज में होता है, तो आप देख लीजिए कि कितना परसेंटेज मिलता है, यानी कि ऑब्वियसली लार्जर परसेंटेज इज़ बेटर। तो जब आप एक्सपेंस करने जाओ तो रेट देखिए, उसके बाद देखिए कि आपका ये बेनिफिट कब शुरू होता है, क्योंकि जब भी इस प्रकार की फेस्टिव ऑफर्स आती है तो यूजुअली ऐसा एक कंडीशन रहता है कि मान लीजिए आप 5,000 या 10,000 से ज़्यादा एक्सपेंस करते हो तभी आपको कैशबैक मिलेगा। तो इसमें आपको एज एन कंज्यूमर या एज एन इंडिविजुअल यू आर फोर्स टू डू अ हायर एक्सपेंस। तो आप देख लीजिए कि आप एक्सपेंस सिर्फ कैशबैक के लिए ना करते हो, लेकिन अगर आपको पता है कि आप एक स्पेसिफिक आइटम लेने वाले हो, आपको ये एक्सपेंस करना ही है, तब आप कैशबैक इज़ लाइक एन एडेड डिस्काउंट फॉर यू। तीसरी बात यह है कि आप देखेंगे कि जब ये कैशबैक आता है पिक्चर में, तब इसका
यूटिलाइजेशन किस प्रकार से होगा, यानी कि कभी कभी क्या होगा कि स्पेसिफिक ब्रांड से जुड़ा होता है, यानी कि आप एक्स ब्रांड की एक आइटम ले लीजिए तभी आपको कैशबैक मिलेगा, तो ये एक रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है। क्योंकि आपके लिए एज अ कंज्यूमर चॉइस होता है कि आपको मान लीजिए एक फ़ोन खरीदना है पर आपको जो फ़ोन चाहिए उस पर नहीं है, तो क्या आप ये रकम के लिए अपना ब्रांड चेंज करेंगे, अपना मॉडल चेंज करेंगे? तो उस प्रकार से एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वहीं पर भी आ जाता है। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर आप एक स्पेसिफिक एक्सपेंस का आपने तय कर दिया हो कि मुझे ये एक्सपेंस इस प्रकार के ब्रांड पे, इस प्रकार के शॉपिंग पे करना है और उस पर कैशबैक मिल रहा हो तो वेरी गुड। अगर ये नहीं है और आपको चॉइस करना पड़े कि मैं अपना ब्रांड चेंज करूँगा या मैं अपना पूरा शॉपिंग का डिसीजन चेंज करूँगा, तो उसमें इट्स ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। पर अगर ऐसा केस हो कि आपको एक एडिशनल एक्सपेंस करना पड़े सिर्फ ये छोटी रकम कैशबैक के लिए, तो वो मत कीजिए। और इसी सेम कॉन्टेक्स्ट में उदय जी, क्या आपको लगता है कि आपकी खरीदारी रिवॉर्ड पॉइंट्स के आधार पर होनी चाहिए? देखिए, रिवॉर्ड पॉइंट्स के काफ़ी बेनिफिट हैं। जैसे कि आपने पहले कहा कि आजकल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड तो बहुत ही कॉमन हो गया है, तो जहां मुझे पता है मेरे ये खर्चे एनीवेज होने वाले हैं, अगर मैं उनको क्रेडिट कार्ड के थ्रू करूं तो, और अगर मैं रेगुलर अपना क्रेडिट कार्ड पेमेंट, जो भी मेरा क्रेडिट कार्ड ड्यू है वो पेमेंट कर रहा हूं, तब तो अच्छा ही है, मेरे को रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे जिसके थ्रू मैं एडिशनली कुछ डिस्काउंट ले सकता हूं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप समझ लीजिए आज के डेट में बिजली का बिल हुआ, फ़ोन का बिल हुआ, इंश्योरेंस पेमेंट्स हुई, ये इतने सारे एक्सपेंसेस हैं। और जो ख़रीदारी भी अगर हम करते हैं, रोज़मर्रा की जो भी ग्रॉसरी शॉपिंग हुई, तो हम ये अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी करें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उससे एडवांटेज यही है कि आपको एक एडिशनल रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे जिसके द्वारा आप कोई छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम खरीद सकते हैं, कोई छोटे मोटे फ़्लाइट टिकट्स ले सकते हैं। तो एक्चुअली रिवार्ड पॉइंट होना और क्रेडिट कार्ड का डिसिप्लिन तरीके से यूज़ करना, उसमें काफ़ी बेनिफिट रहेगा। यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। लेकिन अर्नव जी, ऑनलाइन शॉपिंग जोरों पर है, तो क्या ऑनलाइन शॉपिंग करके आप रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं और कितना उठा सकते हैं? नहीं, जैसे कि पहले तो सिर्फ हम ऑफलाइन शॉपिंग करते थे, बाजारों में जाके, शॉप में जाके। अभी ऑनलाइन शॉपिंग इज कॉमन, प्रिवेलेंट एवरीवेयर, तो उसमें भी आपको इस प्रकार के ऑफर्स दिखाई देंगे। एक्चुअली ऐसा भी हो सकता है कि आपको कई वेबसाइट्स पे एक कैशबैक या ऑफर हो जो आपको शायद फिजिकल में ना हो, वैसा भी एक उल्टा भी हो सकता है। तो कैशबैक में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी वेबसाइट्स पे आपको ये मिल रहा है, तो ऑनलाइन डेफिनेटली है। रिवॉर्ड पॉइंट्स में उस प्रकार का डिस्टिंक्शन नहीं है, यानी कि आप फिजिकल एक्सपेंस करते हो या ऑनलाइन करते हो, दोनों में आपको जब आप अपना कार्ड स्वाइप करते हो तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स तो मिलेंगे। लेकिन अगर कोई फेस्टिव ऑफर ऐसा हो जहां की आपने अगर एक स्पेसिफिक वेबसाइट पे स्वाइप किया तो आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे, तो वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है। तो वो शायद आपका डिसीजन बदल सके। यानी कि आपको एक आइटम खरीदना है और अगर आपको पता है कि मैं ऑनलाइन खरीदता हूं तो उसमें मुझे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, तो उसमें ऑफलाइन के बजाय आपको कन्वीनियंस भी रह सकता है और आपको पॉइंट्स भी ज़्यादा मिल सकते हैं। तो इस प्रकार का थोड़ा एडिशनल बेनिफिट हो तो ऑनलाइन शायद अच्छा भी हो सकता है जब रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात हो तो। उदय जी, यहाँ पर फेस्टिव सीजन के दौरान बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक के ऑफर्स दिए जाते हैं कई ब्रांड्स और कई जगहों पर यहाँ पर, तो कैसे समझदारी से इनका फ़ायदा उठाया जाए? देखिए, जैसे हमने पहले भी बात कही थी, अब ज़रूरी तो है नहीं कि आप फेस्टिव सीज़न के लिए कोई स्पेशल क्रेडिट कार्ड लेंगे। नॉर्मली आप जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लेते हो वो डिपेंड करता है आप किसके साथ बैंकिंग कर रहे हैं और आपकी क्या फैसिलिटीज़ है। आज की डेट में कुछ ऐसे भी क्रेडिट कार्ड्स हैं, जो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको कोई एनुअल फ़ीस नहीं देनी पड़ती, और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको एक एनुअल फ़ीस भी लगती है। तो काफ़ी अंतर है अलग अलग कार्ड्स में, अलग अलग रिवॉर्ड पॉइंट्स में। रिवॉर्ड पॉइंट्स वाले अगर क्रेडिट कार्ड्स आप लो तो एक चीज़ जो बहुत आपको केयरफुल रहना है कि बहुत जगह ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं या लॉयल्टी पॉइंट्स होते हैं ये एक्सपायर हो जाते हैं अगर आप इसको एक टाइम तक रिडीम ना करें तो। और ऐसे भी बहुत सारे आजकल कार्ड्स आने लग गए हैं जहाँ पे आपके पॉइंट्स जो हैं वो कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं, चाहे आप उसको इस्तेमाल करें नहीं करें, वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं। तो जितने ज़्यादा आपके पॉइंट होंगे आप उसको फिर एक बड़े खर्चे के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ये चीज़ के लिए आपको केयरफुल रहना होगा कि भाई हाँ, मैं रिवॉर्ड पॉइंट कैसा चूज़ करूं, कार्ड कैसा चूज़ करूं। दूसरी चीज़ ये है, जैसे हमने पहले भी कहा कि
आप अगर कुछ थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हैं, आपको लगता है कि आप पॉइंट्स कलेक्ट हुए तो आप कैटलॉग देख के, कैटलॉग से चूज़ करके कुछ प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। वैसे आपके पास में उतना समय होता है, बहुत लोग होते हैं जो बैंक अकाउंट भी ठीक से नहीं देखते हैं, तो ये सब क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स तो कहाँ देखेंगे। बट अगर आप वैसे नहीं हैं तो आप ऐसा कॉमन यूज़ वाला कोई कार्ड लें, जैसे कि भाई आप किसी पेट्रोल बंक से, पेट्रोल कंपनी से को ब्रांडेड कोई क्रेडिट कार्ड ले, तो आपको पता है कि भैया ये तो मेरा रेगुलर इस्तेमाल होता रहता है, आज नहीं तो नेक्स्ट हफ्ते इस्तेमाल हो गया, नहीं तो उसके नेक्स्ट हफ्ते, तो वो चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फेस्टिवल्स है तो आप कोई स्पेशल कार्ड यूज़ करोगे, क्योंकि ऐसा कोई ऑफ़र रहता नहीं है। हर कार्ड में कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र रहेगा, कहीं पे कोई कार्ड पे ऑफ़र रहेगा, कहीं पे कोई कार्ड पे ऑफ़र रहेगा। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, कोई भी स्टोर में जाएँ, कोई भी रेस्टोरेंट में जाएँ, कोई भी सिनेमा हॉल में जाएँ, तो एक बार पूछे ज़रूर कि कोई कार्ड में ऑफ़र चल रहा है क्या, क्योंकि कितनी बार होता है हमें पता नहीं होता, हमारे पास वो कार्ड होता है और उस कार्ड में ऑफ़र चल रहा होता है, पर हम दूसरा कार्ड यूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल, तो जैसे कि यहाँ पर उदय जी ने भी कहा कि फेस्टिवल टाइम है, कई कार्ड पर कई तरह के ऑफर्स है, लेकिन रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक ऑफर इन त्योहारों में आपको किसका फायदा उठाना चाहिए, ये आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। प्योर मनी दिवाली स्पेशल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम कर रहे हैं चर्चा क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक स्कीम्स की। हमारे साथ हैं इंटरनेशनल मनी मैटर्स के डिप्टी सीईओ उदय धूत और फाइनेंशियल प्लानर अर्नव पंड्या। उदय जी, फेस्टिव सीजन का माहौल है, यहाँ पर कैशबैक और रिवॉर्ड दोनों तरह की सुविधाएं यहाँ पे मिल रही हैं ग्राहकों को। अगर किसी दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो किस पे दाव लगाना चाहिए, किसका फायदा उठाना चाहिए? देखिए, एक होते हैं जो अपने खर्चे पर कंट्रोल रखते हैं, जो डिसिप्लिन रहते हैं, उनको मैं कहूँगा कि आप क्रेडिट कार्ड और रिवॉर्ड पॉइंट के थ्रू अपना परचेजिंग और शॉपिंग करें, क्योंकि वो एक क्या टाइम से क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी कर सकते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट को एक ट्रैक भी रख सकते हैं, उसको रिडीम भी कर सकते हैं जब उनको ज़रूरत होगी। जिनके खर्चों पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, जो ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, उनसे कहूँगा कि आप डेबिट कार्ड में जो आपको कैशबैक फैसिलिटी मिलती है आप उसी में सीमित रहें, ताकि आपको अलग से कोई एक चीज़ का वो टेंशन ना लेना पड़े कि भाई वो रिवॉर्ड पॉइंट का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कैशबैक ऑटोमेटिकली आपके कार्ड में डेबिट क्रेडिट हो जाता है। और दूसरा ये है कि आप कभी भी अपनी लिमिट के बाहर नहीं जाएंगे, खर्चा जो भी आपके डेबिट कार्ड में है उतना ही आप खर्चा कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल से आप अपने बारे में सोचें कि आप किस तरह के इंसान हैं, कैसा आप खर्चों पे कंट्रोल रख सकते हैं, उसके हिसाब से डेबिट कार्ड में जो कैशबैक फैसिलिटी और क्रेडिट कार्ड में जो रिवॉर्ड पॉइंट है उसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल, तो अर्नव जी, यहाँ पर तो फैसिलिटी के चुनाव की बात हो गई, लेकिन इन दोनों ही सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए क्रेडिट कार्ड को लेने से पहले? अगर हम देखें कि क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है, तो पहली बात तो ये है कि अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट्स देखते हो तो आप देखिए कि कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हो, उसके सामने आप किस किस चीज़ों पे उसका इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि व्हाट इज़ द चॉइस अवेलेबल टू यू फॉर रिडीमिंग द रिवॉर्ड पॉइंट्स। और तीसरी बात ये कि आपको उसको रिडीम करने में आपका कितना एक्सपेंस जाता है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि मान लीजिए 1000 पॉइंट्स है आपको 200 रुपये के वाउचर के लिए और 250 रुपये के वाउचर के लिए, तो आपको पता चल जाता है कि इसमें वैल्यू काफ़ी कम है। तो आप मान लीजिए एक्सपेंस कर रहे हो विद द एक्सपेक्टेशन कि आपको बेनिफिट बड़ा मिला है, पर एक्चुअली वैसा नहीं है। तो अगर ये ध्यान में रखा तो आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स का पूरा सिचुएशन क्लियर हो जाएगा। जब आप कैश बैक पे आते हो तो ये देखिए कि क्या कोई लिमिटेशन है कि आपका एक्स एक्सपेंस से ज़्यादा करना हो बेनिफिट के लिए। दूसरी बात देखिए कि व्हाट इज़ द परसेंटेज अवेलेबल, यानी कि कम है, ज़्यादा है, कितना बड़ा है। और तीसरी बात ये कि देख लीजिए कि कोई एडेड कंडीशन है कि आपको कब ये कैशबैक वापस मिलेगा, तो उस हिसाब से आप ओवरऑल प्लानिंग कर सकते हैं कि एग्जैक्टली मेरा आउटफ्लो कब होगा, इनफ्लो कब होगा। और ओवरऑल मान लीजिए काफ़ी सारे कैशबैक में ऐसा होता है कि 500 रुपया, 2000 रुपया ऐसा अपर लिमिट होते हैं। तो आपको समझना ज़रूरी है कि आपने बहुत बड़ा एक्सपेंस कर लिया फिर भी आपका कैशबैक लिमिटेड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने के बाद आप एक फाइनल डिसीजन ले सकते हैं कि कैशबैक करना है, रिवॉर्ड करना है, कौन सा बेहतर है। बिल्कुल, तो ये फैसला आप पर निर्भर करता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं तो सीधे सीधे आपको कैशबैक ऑफर्स का फ़ायदा उठाने की सलाह यहाँ पे दी जा रही है। लेकिन अगर आपके खर्चे कंट्रोल में है तो आप यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उदय जी आपका और अर्नव जी आपका इस खास चर्चा में आज शामिल होने के लिए।
और योर मनी दिवाली स्पेशल में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।